इस्लाम है उसका एक ईश्वर है। ईसाइयत है उसका एक ईश्वर है, यहूदियत है उसका एक ईश्वर है। क्या करें हम जो हमारा विश्वास भी बना रहे और अंधविश्वास हम पर हावी ना हो? स्वाहा शब्द का अर्थ यही है कि भाई ये जो कल्याणकारी काम आप कर रहे हैं इसमें मैं भी शामिल हूँ। ओम ही क्यों ईश्वर का नाम है? सुना। ओम शब्द। ओम। ओम ही क्यों ईश्वर का नाम है? ऐसा क्या है कि ओम नाम को ही ईश्वर का निज नाम दिया गया? तो ऐसा है, बात तो ये है कि संसार में सब लोगों ने अपने अपने ईश्वर गढ़ रखे हैं, और जिन्होंने अपने अपने ईश्वर बनाए हैं, अब इस्लाम है उसका एक ईश्वर है, अ, ईसाइयत है उसका एक ईश्वर है, यहूदियत है उसका एक ईश्वर है। सेमेटिक रिलीजियंस होते हुए भी इनके ईश्वर अलग अलग प्रकार का गुण रखते हैं। हमारी ओर आइए तो जैसे हिंदुइज्म है तो इसमें अलग ईश्वर है। सब अपने अपने जो नाम हैं उन्हें सामने रखने का प्रयास करते हैं कि वो उन्हें ही मुख्य नाम कह सकें। लेकिन तर्क पर जो सिद्ध होता है वो ओम ही सिद्ध होता है। कारण ये है कि ईश्वर के गुणों के आधार पर हम उसका नामकरण कर सकते हैं, वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो सकता है। जी। जैसे ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है, तो सर्वशक्तिमत्ता को हम सर्वशक्तिमान ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन ईसाई इसे ऑलमाइटी कहेगा। बिल्कुल। या वो अकबर कहेंगे, कादिर कहेंगे, मुसलमान अलग तरीके से इसे कहेंगे। तो शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन गुण तो एक ही है। गुण यहाँ कहा गया है ईश्वर में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन 3 चीज़ों की योग्यता विद्यमान है, इसलिए ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान कह रहे हैं। ईश्वर अपने सारे कार्यों को बिना किसी कार्य की सहायता के, बिना किसी साधन की सहायता के कर लेता है, इसीलिए हमने ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा। जैसा मैंने सर्वशक्तिमान गुण कहा, ऐसे जितने भी गुण आप ईश्वर के मान सकते हैं, वो सब ओम शब्द में समाहित होते हैं। अकार, उकार और मकार, मतलब। इन 3 वर्णों से मिलकर ओम शब्द की सिद्धि होती है, ओम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो ओम शब्द के भीतर ये स्वतः आ जाते हैं। ओम शब्द के भीतर ये सारे नाम आ जाते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम ओम है। जैसे सामान्य रूप से मेरा अपना उदाहरण आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं जब छात्रों को पढ़ाता हूँ तो अध्यापक हूँ, दुकान पे खरीदारी करता हूँ तो ग्राहक हूँ। मैं जब किसी को सामान बेचता हूँ तो मैं स्वयं दुकानदार हूँ। जब मैं रोगी बनकर डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं रोगी हूँ, और जब मैं किसी की चिकित्सा करता हूँ तो चिकित्सक। ये सारे गुण मुझ में ही विद्यमान है और ये सारे नाम भी मेरे ही हैं। लेकिन ये सारे नाम जिस एक नाम में समाहित हैं वो योगेश है, क्योंकि ये सारे नाम इसी योगेश नाम के भीतर समाहित हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह से ओम शब्द के भीतर परमात्मा के सारे गुण समाहित हो जाते हैं, इसलिए ओम को ईश्वर का मुख्य नाम मानते हैं। सनातन धर्म में तो ओम को ही मानते हैं। ओम को मानते हैं, हाँ जी। आचार्य जी, हम जिस युग में पैदा हुए, वो एक ऐसा युग था जब आलू में हमें गणेश जी को दिखा दिया जाता था। तो एक अंधविश्वास और एक विश्वास में बीच में जो एक लकीर होती है, जैसे कि यदि मैं बात करूँ अपनी माता जी की, हमारी माता जी थोड़ा सरल स्वभाव की हैं और बहुत सीधी हैं। उनका क्या है कि अगर कुछ इत्तेफाकन भी हो गया तो उस पे भी जय श्री राम। तो मतलब ऐसा क्या करें हम जो हमारा विश्वास भी बना रहे और अंधविश्वास हम पर हावी ना हो? देखो, तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, और सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण चीज तर्क को माना गया है। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र शुरू करते हैं तो कहते हैं आनवीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड देते शाश्वती। आनवीक्षिकी यानी तर्कणा को पहली चीज माना गया है। अगर हम तर्क नहीं करेंगे तो अंधविश्वास में फंसेंगे। हमें कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा ऐसा बना सकता हूँ, वैसा वैसा कर सकता हूँ, जादू टोना कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो तर्कणा से ही इसका निर्णय होगा कि तर्कणा से क्या है। संयोगवश बहुत सारी चीजों की सिमिलरिटी किसी और में दिख जाती है ना? किसी और चीज में वैसी ही साम्यता दिख सकती है, लेकिन साम्यता दिखने पर वो वस्तु वैसी ही हो, ये तो तर्क के आधार पर जांचने पर पता चलेगा। बिल्कुल। बाकी आप ये समझें कि सारा संसार एक समय में समान तर्कणा शक्ति के साथ गति कर सकता है, ये तो संभव नहीं है। सारे समाज में अधिकांश अंधविश्वासी लोग होते हैं, और अंधविश्वास पाखंड जो है अपनी जड़ें बहुत तेजी से फैलाता है। जी। बुद्धिमान लोग कम ही होते हैं। यही बुद्धिमान तर्कशील लोग जब समाज को लीड करते हैं तो उनके उनकी लीडिंग योग्यता क्या है उस पर डिपेंड करता है कि समाज की दृष्टि कैसी होगी। अगर तर्कशील लोग ही समाज को लीड कर रहे हैं तो समाज तर्कशील होगा, और अंधविश्वासी लोग लीड कर रहे हैं तो समाज अंधविश्वासी होगा। ये तो स्वतः सिद्ध बात है। आचार्य जी, हम हवन में
हवन करते हैं तो हवन में हर मंत्र के लास्ट में स्वाहा क्यों बोलते हैं? यज्ञ करते हैं तो यज्ञों के बाद में जो आहुति दी जाती है जी, उसमें स्वाहा बोलते हैं। जी। स्वाहा मतलब सुष्टुवाहा, मतलब मैं भी इसमें शामिल हूँ। आप जो यज्ञ कर रहे हैं इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं आपके साथ हवि देते हुए। दूसरा ये है कि केवल ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा अनुशासन है उसे हम कैसे मान रहे हैं। इसके अलावा गृह्य सूत्रों के आधार पर या कर्मकांडीय विधियों के आधार पर जो यज्ञ की रचना की गई है, उस यज्ञ के कुछ नियमित शासन अनुशासन बनाए गए हैं। ठीक है, शब्दों का प्रयोग और उनका शब्द वो निश्चित रूप से है, लेकिन उस ऐक्य को स्थापित करने के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। हालाँकि स्वाहा शब्द का अर्थ यही है कि भई ये जो कल्याणकारी काम आप कर रहे हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ। सामान्य रूप से ऐसा समझ सकते हैं। आचार्य जी, आध्यात्मिक होने का सही अर्थ क्या होगा? हम कैसे जानें कि हम स्वयं में आध्यात्मिक हैं? देखो, ये तो व्यक्ति जानता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ या नहीं हूँ। ऐसा तो कोई नहीं है जो आध्यात्मिक होना नहीं जानता। तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक की परिभाषा को हाँ, आध्यात्मिक शब्द का अर्थ है कि क्या हम अतीन्द्रिय विषयों के बारे में विचार करते हैं। इस संसार में 2 ही विषय हैं, एक इहलौकिक और एक पारलौकिक। इहलौकिक विषय संसार के बारे में विचार करना, यहाँ के पाप और पुण्य के बारे में विचार करना, ये इहलौकिक कर्मों के अंतर्गत आता है। पारलौकिक कर्मों के अंतर्गत आता है जब हम अतीन्द्रिय विषयों को पढ़ते हैं। तो जब अतीन्द्रिय विषयों को पढ़ने की तरफ बढ़ते हैं, तब हम आध्यात्मिक होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने पूर्वजों के किस्से कहानियाँ सुनते हैं, हम भगवान श्री राम के बारे में सुनते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं। तो ये जो किस्से कहानियाँ हैं, ये इसी दुनिया के हैं। तो ये आध्यात्मिक होना नहीं होता। केवल अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ लेना आध्यात्मिक होना नहीं हो सकता। हम भगवान शिव के पराक्रम के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे भयंकर प्रलयंकारी थे, ये संसार की ही बातें हैं। और जब हम सांसारिक बातों के बारे में बात करते हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक हम तब हैं, योगस् चित्त वृत्ति निरोध। योग किसका नाम है? चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। यानी जब मैं अपने चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर देता हूँ, रोक देता हूँ, वृत्तियाँ मेरे मन में नहीं उठती, तब मैं योग की अवस्था में हूँ। लेकिन एक योग की अवस्था है कि मैं चक्रासन कर रहा हूँ, मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, मैं उल्टासन पलटासन कर रहा हूँ, ये शरीर के व्यायाम मात्र है। जब मैं शरीर के परे की स्थितियों पर बात करता हूँ, मैं चित्त पर बात करता हूँ, मन पर बात करता हूँ, मैं इंद्रियों के विषयों से परे की बातें करता हूँ, अतीन्द्रिय विषयों की बातें करता हूँ, मैं आत्मा की बात करता हूँ, मैं आत्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जब मैं ईश्वर के बारे में जानना समझना चाहता हूँ, जब मैं ईश्वर के आनंद को पाना चाहता हूँ, ईश्वर में डूबना चाहता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक हूँ।